अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह पाक 4 निशानियां जाहिर करता है। हर इंसान जब अपनी ख्वाहिशों और खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द, हर ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़ी मन से बयान करता है, तो अक्सर उसका दिल कंफ्यूज हो जाता है और बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज का ख्याल उसे बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह उसे करेगा या नहीं। तो याद रखो कि जब अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज देना चाहता है तो यह 4 खास इशारे तुम्हें जरूर जाहिर करता है। बाज दफा चीजें कितनी ही नामुमकिन नजर आ रही हो, लेकिन एक बात जहन नशीन कर लो कि ये मौजे होते हैं उन खास लोगों के लिए जिनके खास अमल अल्लाह से कुन कहवा ही लेते हैं। और पहला अमल अल्लाह पर तवक्कल है। याद करो, तवक्कल वह रास्ता है जिसके जरिए आग ठंडी कर दी जाती है, जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफानों में कश्ती नू पार लगवा देता है। जब तुम अल्लाह पर तवक्कल करते हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर और अगर तू चाहे तो मुझ पर रहमत फरमा। साथ अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन करता है। और अगर तुम यह सोच रहे हो कि जिस मनचाही चीज का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है, क्या वो तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें क्या देना चाहता है, तो पहले यह एक बात जान लो कि हर सूरत हाल के 2 पहलू होते हैं। उसको मुतमिन करो जो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई को देखने की इजाजत देता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं कि लोगों के बेरवैये और धोखे की वजह से हार दिया जाए। जिंदगी तो रब की अमानत है। तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का मालिक है। और सबसे बड़ा सच तो यह है कि इंसान कोई भी हो, अगर वह कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह पाक से दुआ भी करे तो वह होकर ही रहता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत की एक खास अलामत यह भी है कि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। कबूलियत का इशारा है कि जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी भी चीज का खौफ न खाओ सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने में कभी हिम्मत न हारो, चाहे रास्ता कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। तुम अपना सफर जारी रखो और अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम रखो, तो खूबसूरत मौजे भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते। अल्लाह ताला तो खुद कुरान में तुम्हें इशारा दे रहा है कि मैं अपने बंदे को वो दूंगा जिसकी वो कोशिश करेगा। और अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह पाक से पनाह मांगो, बेशक वह खूब सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ चलकर आता है, और अगर वो न आए तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाता है जहाँ से तुम सोचना खत्म कर देते हो, वहीं से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है। और जो चीज तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होती है वही तुम्हारे किस्मत में लिखी होती है। अल्लाह फरमाता है, कसम है आसमान की और रात के नमूदार होने की, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर वो निगहबान न हो। जानते हो अल्लाह अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं करता है। हाँ, अच्छों के इम्तिहान ज्यादा होते हैं, जिनके इम्तिहान ज्यादा होते हैं उनके दर्जे भी बड़े बुलंद होते हैं। तुम्हें तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी दूर कर दूंगा और तेरी दुआ को कबूल फरमा लूंगा। जानते हो अल्लाह किन लोगों को मौजजात की राह दिखाता है, उसके क्या इशारे हैं। याद रखो, जिस तरह दिल का खालिके कायनात से गहरा ताल्लुक है, उस वक्त वह रब अपनी रहमत के साथ मुतवज्जा होकर तुम्हें उससे करीब करके तुम्हारी बातों को बड़ी गौर से सुनता है, क्योंकि तहज्जुद तो है ही अता का दरवाजा। अगर आज तुम्हारी पसंदीदा चीज की तरफ तुम्हें तहज्जुद तक ले गई है तो यह इस बात का वाज इशारा है कि अल्लाह ने तुम्हें खुद इन मकबूल साथ में मांगने की तौफीक अता की है। वह आला जर्फ और मेहरबान रब बहुत जल्द तुम्हारी मुश्किलों से ही उनका हल निकाल कर नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाला है। इंशाअल्लाह मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आप सबको साथ वो आबाद रखे। आमीन।